नमस्कार आप सभी को। आज एक बार फिर से आप सभी के सामने हम प्रस्तुत हुए हैं आज इस एक और वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही बेटर संदेश देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी पेरेंट्स हमें कोऑपरेट करें, सभी टीचर्स को कोऑपरेट करें, ताकि टीचर्स आपके साथ मिल करके आपके बच्चे के फ्यूचर को बनाने में पूरा योगदान दे सके। तो सबसे जो पहला मेरा पॉइंट रहेगा पेरेंट्स के लिए वो ये रहेगा कि जब भी आपका बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद अगर उसे किसी भी रीजन से डांटा जाता है या फिर उसे जो है काम ना करने की एवज में अगर उसे थोड़ी बहुत पनिशमेंट दी जाती है तो आप उसका विरोध ना करें। अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो आप सबके कोऑपरेशन से हम आपके बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल बना सकते हैं और उसमें आपकी भागीदारी हमें 100% चाहिए। अगर आप अपनी भागीदारी हमें देंगे तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि आज के टीचर्स की गई पिटाई बाद में आपके बच्चे के खराब होने के बाद पुलिस की गई ठुकाई से बहुत अच्छी है। तो इसीलिए आप इन सब चीजों को अपने मन के अंदर एक तंज के रूप में ना पालें। अनुशासन स्कूल के अंदर विद्यार्थियों को लेकर के बनाया जाता है। अगर हम अनुशासनहीन होंगे तो हमारे बच्चे कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। आज स्कूल्स में अगर हम बात करें तो हमारे जो स्टूडेंट्स का हेयर स्टाइल है, उनके चलने का जो तरीका है, चाहे उनके ऊपर कितनी भी सख्ती क्यों ना की जाए, उनके सख्ती करने के बावजूद भी अगर हमें उनके व्यवहार में किसी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता तो यहाँ पर हमारा जो टीचर है वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है और डिसअपॉइंटेड होकर केवल वो ये देखता रहता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। और कर इसलिए नहीं पाता क्योंकि आपके पेरेंट्स का जो सहयोग हमें चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का सहयोग जो हमें चाहिए, आप पेरेंट्स का जो हमें सहयोग चाहिए वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से चाह करके भी हम उन चीजों के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज के पेरेंट्स की डिमांड है कि हमारे बच्चों को डांटा ना जाए, हमारे बच्चों को कुछ कहा ना जाए, चाहे वो काम करें ना करें, डजंट मैटर। तो जब तक इस तरीके की प्रणाली यूज की जाएगी तब तक हम अपने बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आज हम टीचर्स, जो कि एक केवल टीचर ही नहीं है बल्कि पेरेंट्स भी हैं, और हम पेरेंट्स भी हो करके आप सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि हम सबको टीचर्स का साथ देना चाहिए। अगर टीचर अनावश्यक रूप से आपके बच्चे को टॉर्चर करता है तो वो भी गलत है, लेकिन 99% जो टीचर्स हैं वो अनावश्यक रूप से बच्चों को टॉर्चर नहीं करते। 1-8% तो खामियां कहीं भी मिल जाती हैं, तो वहां हम 100% कभी नहीं बनते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। परिपूर्ण तभी होता है जब हम सब मिलकर के एक साथ काम करते हैं। अगर आज हमें अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाना है तो हमें आज की जनरेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए मिलकर के कदम बढ़ाना होगा। मेरी इस वीडियो का उद्देश्य आज सभी पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स का कोऑपरेशन हमें भरपूर चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ना दें या फिर उनका अटेंशन, उनका कंट्रोल अपने बच्चों पर कम हो जाए तो भी इस तरीके से बच्चों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। अनुशासन केवल बातों से बच्चों के बीच में नहीं आता, ना हम बड़ों के लिए अनुशासन बातों से आता। बातों से अगर अनुशासन आता, केवल बातों से अगर अनुशासन आता
तो शायद आज हमें किसी भी चीज को फेस करना नहीं पड़ता। अनुशासन सिखाने के लिए सजा बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो भी गुरुकुल में हमें शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा हमें इस तरीके से दी जाती थी, चाहे वो राजा महाराजा के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें वो सारी फैसिलिटीज त्याग करके अपने गुरु के सामने, अपने टीचर के सामने रह करके उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता था जो वहां पर बनाए जाते थे, और उसी डिसिप्लिन में रह करके सभी विद्याएं बच्चों को दी जाती थी, और बच्चे टीचर्स का सम्मान भी करते थे। टीचर्स का ही नहीं, पेरेंट्स का भी भरपूर सम्मान करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन हमारे बच्चों का नेचर बदलता जा रहा है और हमारे बच्चे अपराध बोध की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। बच्चों के मन में डर नहीं रहा है, ना घर लौटने का डर है, और इसीलिए आज हमारे समाज के अंदर डर व्याप्त होता जा रहा है। और ये डर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हम क्या उम्मीद करेंगे? क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य को एक नया आयाम दे सकते हैं? गुरु का जब तक डर टीचर के मन में नहीं होगा, ऐसे में ना तो बच्चों के मन में पढ़ाई आ पाएगी और ना ही बच्चों के मन में संस्कार बन पाएंगे। आप बच्चों को मारो मत, डांटो भी मत। बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहता तो उससे कोई क्वेश्चन भी क्यों, हम क्यों करें उससे कोई प्रश्न? यदि पढ़ने पर थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया या उससे काम करवाया गया तो टीचर्स फॉल्टी बन जाता है। टीचर के ऊपर ब्लेम आ जाता है कि आप मेरे बच्चों को काम के लिए प्रेशराइज कर ही क्यों रहे हैं? तो कमी कहाँ है? कमी हम पेरेंट्स में ही है। और हम पेरेंट्स जब तक इस चीज के लिए अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ करके कुछ नहीं करना चाहेंगे, तब तक हम इन मुसीबतों को फेस करते रहेंगे। आपको पता है कि अगर हम बात करें तो आज 5th क्लास से ही बच्चों के हेयर स्टाइल चेंज हो जाते हैं। जींस बच्चों के स्कूल लेवल पर, बच्चों का दीवारों पर बैठना, बच्चों का डेस्क पर बैठना, आते जाते लोगों के ऊपर फप्तियां कसना, कमेंट करना, उन बच्चों की हैबिट बनती जा रही है। अगर कोई कहे कि सामने से टीचर आ रहे हैं तो बच्चों का जवाब होता है आने दो। ये सारी चीजें बच्चों के अंदर क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर से डर खत्म हो गया है, और डर खत्म करने वाला कोई और नहीं, हम पेरेंट्स हैं। क्योंकि हम पेरेंट्स ने टीचर्स को इतना बाउंड कर दिया है कि सभी रूल्स रेगुलेशन टीचर्स पर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। पेरेंट्स झुक जाते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, उनकी जिद को पूरी करने के लिए। क्यों? आखिर क्यों? जब तक हम इस तरीके से झुकते रहेंगे, जब तक हम उनकी अनावश्यक बातें मानते रहेंगे, तो हम अपने बच्चों पर ना कंट्रोल कर पाएंगे, ना अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। और हम ये सारी चीजें जब उन्हें नहीं दे पाएंगे तो हम खुद तिल मिला जाएंगे, और जब हम खुद तिल मिलाएंगे तो हम अपने बच्चों के लिए उस कदर तक झुक जाएंगे जहां पर हम बाहर जाने के बाद टीचर्स को भी मजबूर कर देते हैं कि आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। तो देखिए समाज कैसे बदलेगा। कई बार पेरेंट्स से जब टीचर्स बात करता है पीटीएम के दौरान, तो पेरेंट्स का ये कहना होता है कि जी हम कुछ नहीं जानते, हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे मारे नहीं, आप उसे डांटे नहीं, वो काम कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। टीचर्स के हाथ बंद गए हैं, और अगर गलती से टीचर्स ने डांट भी दिया तो टीचर्स को रिजेक्शन मिल जाता है।
टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया जाता है कि आपने बच्चे को कहा ही क्यों। तो क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन देने का और ऐसी एजुकेशन लेने का, जहां पर हमारे संस्कार ही धूमिल होते जा रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है पीटीएम के दौरान कि आपके बच्चे के हेयर स्टाइल को लेकर के कि बेटा ऐसा क्यों है, तो बच्चों का जवाब आता है कि मेरे फादर ने ऐसा कहा है कि मुझे ये वाली कटिंग करवानी है। तो बच्चों के पास सम्मान कहां से आएगा, आप ही बताइए। हम पेरेंट्स ही इन सारी चीजों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। हमें हर अनावश्यक बात पेरेंट्स होते हुए अपने बच्चों की नहीं माननी है। हमें नहीं झुकना है अपने बच्चों के आगे। जो जायज है आप उसे माने, बट जो नाजायज है उसे ना माने। बच्चों के पास स्टडी को लेकर के कोई सामान नहीं होता आज स्कूल के अंदर। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उनके पास ना बुक्स है ना बाकी इक्विपमेंट्स हैं, तो बच्चा क्या करेगा। ना उसके पास पेन होते हैं, ना बुक्स होती हैं, ना नोटबुक्स होती हैं, और ऊपर से पेरेंट्स के बोलने के बाद ना उनके मन में टीचर्स के प्रति डर होता है। तो कैसे संभव है कि आपका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। बिना अनुशासन के कभी कोई परिणाम नहीं निकलते। डर न रखने वाली मुर्गी तो मार्केट में अंडे भी नहीं देती। आज के बच्चों का व्यवहार सेम ऐसा ही होता जा रहा है। स्कूल में मिस्टेक करने पर सजा नहीं दी जा रही, डांटा नहीं जा रहा, यहां तक कि गंभीरता से समझाया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि सब कुछ बच्चों के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ही बोला जाए। क्या ये पॉसिबल है कि हर एक चीज को फ्रेंडली वे से जो है बच्चों को समझा दिया जाए? और क्या बच्चे समझ जाएंगे? क्या हमारा समाज भी ऐसा ही करता है? क्या पहली गलती करने पर जो है वो माफी दे देता है? आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां पर पहली गलती पर अगर माफी ना दी जाए तो शायद किसी तरीके का कोई नुकसान हमें ना झेलना पड़े। लेकिन हम बच्चे की गलतियां करने पर भी उसे माफ कर देते हैं, और इसी कारण हमारे समाज में आज हमारा बच्चा जो है इन सारी चीजों की गर्त में पड़ता जा रहा है, जहां पर वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। शिक्षकों के राइट्स नहीं है उनके पास, टीचर्स के राइट्स नहीं है। दे डोंट हैव एनी राइट्स कि वो कुछ भी कर सकें। बल्कि आज के एनवायरनमेंट को देखें ना तो टीचर्स पे इंप्रूव करने में सब लगे हैं। टीचर्स का डेमो इस तरीके से लिया जाता है, टीचर्स का इंटरव्यू इस तरीके से लिया जाता है कि पता नहीं वो एक टीचर में क्या ही खोजना चाहते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो बैन लग जाता है कि बच्चों को कुछ ना कहा जाए, किसी तरीके से ना बोला जाए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल, टीचर्स सब पेरेंट्स के हाथों मजबूर है। इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके ये अपील है कि आप सब अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए टीचर्स को कोऑपरेट करें। जब तक हम टीचर्स के पास हमारे अधिकार नहीं होंगे, जब तक टीचर अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करने की शुरुआत करेगा, तब तक तो अपराध हो चुका होगा, और फिर बच्चे बड़े होकर के वो गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आज मैं अपनी इस वाणी को ये कहते हुए विराम दूंगी कि आज मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि बच्चों के बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए टीचर्स को कोऑपरेट करें, क्योंकि टीचर्स बच्चे के बिहेवियर को सुधारने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। कुछ टीचर्स की गलती के कारण भी सभी टीचर्स का अपमान आप ना करें, क्योंकि सभी टीचर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो आपके बच्चों को अपने बच्चों से भी बेहतर मान करके
आपके बच्चों के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चलते हैं। इसलिए किसी भी एक टीचर की गलती के कारण आप सभी पेरेंट्स सभी टीचर्स के अपोजिट ना जाएं। 90% टीचर्स केवल अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने की कामना करते हैं, इसीलिए ये सच है। और इसीलिए आगे से हर छोटी से छोटी गलती के लिए टीचर्स के ऊपर आप ब्लेम ना करें। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमें भी डांटते थे, हमें भी मारते थे। इसलिए आप सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से मेरा ये अनुरोध है कि आप सब मिल करके और आप सब अपने टीचर्स, बच्चों के टीचर्स के साथ मिल करके उनको एक सही राह पर लाने के लिए हम सभी टीचर्स का कोऑपरेट करें।